राम जी का पावन गुणगान, अयोध्या कांड, अयोध्या में क्या क्या घटना घटी, अब अयोध्या में घटी घटनाओं का वर्णन सुखदेव श्री तुलसीदास जी कर रहे। श्रवण समीप भय सित केसा, कान के पास बाल पक गए दशरथ जी को, लगा कि बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बनाए। राम को राजा बना देना अच्छा है, बुढ़ापा आ गया तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए अपनी मर्जी से। आजकल बुढ़ापे में भी लोग, सरकार भले रिटायर कर देती है पर बुढ़ऊ घर में चिपके रहते हैं। ये नहीं कि ये भी अपना रिटायरमेंट लें और निकलें तीर्थ यात्रा पर। घर पे नहीं, तीर्थों पर ज्यादा समय व्यतीत करना। अब देखो, तीर्थ आप वृंदावन आएंगे तो आपको कथा मिलेगी, संतों का दर्शन मिलेगा। घर पर रहते तो क्या मिलते, वही बहू की गाली, वही है ना, घर की निंदा चुगली, वही प्रपंच। धाम में आए तो थोड़ा नयापन हुआ। वृंदावन में अच्छा लग रहा है, किस किस को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा नहीं लग रहा बेटा? ये आपके बगल में बहन, अच्छा लग रहा है? देखो, अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता। घर में होते तो काम करना पड़ता। यहाँ अच्छा है ना, कोई काम नहीं है, कथा सुनो मस्त। अब क्या हुआ, राम जी के राजा बनने की तैयारी दशरथ जी ने कर दी। गुरु जी के पास गए, कब राम को राजा बनाए? बोले जब राम को राजा बनाओ तब का मुहूर्त बढ़िया है। अब राम के राजा बनने की तैयारियां लग गईं। ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, घर घर दीपक जलने लगे, चौक पूरने लग गए नगर के लोग, वंदनवार लगाने लग गए। कल राजा बनेंगे राम, कल राम क्या बनेंगे? कल राम क्या बनेंगे मैया? कल राम राजा बनेंगे। अब तैयारियां जोर शोर से चालू हो गई। तभी राम राजा बने ये देखा नहीं गया किसे? राम राजा बने ये किसे नहीं देखा गया? जोर से, जोर से हैं? कैकेयी और मंथरा तो यूं ही बदनाम है, तीसरा भी है। बताओ वो तीसरा कौन है जो राम को राजा बनते उन्होंने आग लगाई है? कौन है वो? तीसरे का नाम नहीं जानते ना आप? राम राजा बनने की तैयारी में लगे कि देवता परेशान हो गए। कौन परेशान हो गए? देवता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि और देवता चित्त न धरें। ये देवता बहुत बढ़िया नहीं होते। भगवान अच्छे हैं, देवता अच्छे नहीं। देवताओं ने क्या किया? सरस्वती माँ से कहा, माँ सुनो, राम राजा बनने लग गए हैं, राम को राजा बनने से रोको। कौन कह रहा? देवता। तो सरस्वती मैया ने डांटा कि तुम क्यों मना कर रहे हो? राम राजा बने इसमें दिक्कत क्या है? बोले राम राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? तब वहां पर मां ने कहा, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। सरस्वती माँ ने कहा, वाह रे देवताओं, तुम्हारा निवास तो बड़ा ऊंचा है पर तुम्हारी करतूत बड़ी नीच है, सोच बड़ी घटिया है। पर क्या करें? बोले राम को राजा बनने से रोको बस। अब देखो, आप कोई बढ़िया काम करते हैं, आप तरक्की करते हैं कि जमाना आपको रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देता है ना? इसलिए हर हाल में प्रसन्न चित्त होकर के अपने कार्य को करना चाहिए। समाज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह किए बिना
ये पूरी कथाएं हमें सारा मैसेज दे रही हैं। हम एक एक बिंदु पर आपकी नजर ले चलेंगे, आपको कोई विषय रह ना जाए। अब देवताओं ने सरस्वती माँ से कहा कि आप जाओ, थोड़ा किसी की बुद्धि फिराओ। तब पूरे अयोध्या का भ्रमण किया माता सरस्वती जी ने, पर ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी बुद्धि मां सरस्वती फिराएं। ना कैकेयी की बुद्धि फिरा सकती मां सरस्वती, ना कौशल्या मां की, ना सुमित्रा मां की, ना और किसी और की। तभी नजर पड़ गई मंथरा पर, तो मंथरा की बुद्धि घुमाई सरस्वती माता ने। कैकेयी और मंथरा तो यूं ही बदनाम है, काम तो किसी तीसरे ने किया है। अब ये बताओ कि सरस्वती जी जिसकी बुद्धि घुमाए वो बचे कैसे? ठीक है, अब सरस्वती जी चली गई। अब देखना, अब मंथरा शाम को निकल रही है, ढोल नगाड़े सुनाई पड़ रहे हैं। तो मंथरा ने पूछा कि भाई ये ढोल क्यों बज रहे हैं? बोले तुझे पता नहीं बुढ़िया, मंथरा राम राजा बनने वाले हैं कल। मंथरा के तो आग लग गई छाती में, राम राजा? देखो जरा, आपकी तरक्की कुछ लोगों को देखी नहीं जा रही है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सी लोगन काहो छाहू, पूछ रही है क्यों छल कूद कर रहे हो, क्यों दीपक जला रहे हो? राम तिलक सुनी भाव रे दाहू। जब लोगों ने बताया कि राम राजा बन रहे हैं, मानो छाती में आग लग गई मंथरा के। अब मंथरा सब देख कर दृश्य कहां जाए, तो अपनी मालकिन के पास गई। ये कहां से आई थी? कैकेयी देश से आई थी। ये कैकेयी की पर्सनल दासी है और ये दहेज में आई है दशरथ जी के यहाँ। ये कैकेयी के मायके से आई है। मंथरा कहां से आई है? कैकेयी के मायके से। अच्छा, मंथरा की भी एक कहानी है। मंथरा कैकेयी नरेश जो कैकेयी माता के पिता हैं, कैकेयी माता के पिता कैकेयी नरेश, वह कैकेयी नरेश जो है, इन्होंने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया था, क्योंकि वो सेना में थे। मंथरा के पति कोई गलत किया होगा, विश्वासघात किया होगा। जैसे हमारे भारत की सेना यदि विश्वासघात करे, सेना यदि पाकिस्तान को कोई सूचना दे दे, तो सैनिक को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि तुमने देश के साथ गद्दारी की है। उसी तरह मंथरा के पति ने कोई खेल खेल लिया होगा, तो कैकेयी के पिता ने इन्हें फांसी की सजा, दंड दिया, मृत्यु। तब मंथरा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि राजन, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, तुम्हारी इकलौती बेटी है कैकेयी, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मैं तुम्हारी बेटी का सुहाग उजाड़ूंगी। ये प्रतिज्ञा कर ली मंथरा ने। संयोग से जब मंथरा के पति की मृत्यु हुई,
तो मंथरा पर दया आ गई राजा को कि अच्छा तुम अकेली कहाँ भटकोगी, ऊबड़ निकली थी, टेढ़ी चलती थी, तो रख लिया सेवा पानी में। इसने सेवा करके सबका दिल जीत लिया, पर इसके मन में था कपट। कैकई इकलौती बहन है, तो कैकई का जब विवाह हुआ दशरथ जी से, तो कैकई के साथ मंथरा भी आ गई कि मैं ध्यान रखूंगी, पर ये अयोध्या में रहकर षड्यंत्र खोजती रहती कि क्या मौका मिल जाए, क्या मौका मिल जाए और मैं कैकई को विधवा बना दूं। कैकई को विधवा कैसे करूं, क्या करूं? अब उसको मौका मिला। जैसे पांडवों के साथ शकुनी था, शकुनी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं कुरुवंश का नाश कर दूंगा। ये भी दहेज में आए थे, शकुनी मामा गांधारी के भाई हैं, दहेज में आए, और यहां पर यह भी दहेज में आई है। इसलिए साहब दहेज की चीजें बहुत अच्छी नहीं होती। दहेज के लिए आदमी मरता जरूर है, पर दहेज की चीजें अच्छी नहीं होती। होती हैं ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में ना पड़ा करो। हमारा तो कहना है कि मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके खाओ। किसी का बाप तुम्हें क्या दे देगा, और किसी के दे देने से क्या हो जाता है। कुछ मेहनत करके कमाने खाने का जो मजा है ना, वो किसी से लेने में मजा नहीं है। आज के नौजवान लड़कों को यही भाव रखना चाहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन आजकल के लोग तो मांगते हैं, हमें इतना नहीं इतना दे दो। अब मंथरा कैकई के पास गई। कैकई बोली, अरे मंथरा तू आज परेशान है, यहाँ क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, परेशानी का रहस्य मत जान। कैकई आज तेरे लिए बहुत अच्छा समाचार नहीं है। अच्छा? कैकई बोली, क्या हुआ? कैकई बोली, क्या हुआ मंथरा, क्यों परेशान लग रही है? ये ढोल नगाड़ा बाजा बज रहे हैं नगर में, क्या हुआ, क्या समाचार है? बोली, राम राजा बनने वाले हैं और तुम्हारा देश निकाला होने वाला है। अब राम राजा बनने वाले हैं ये सुन करके तो कैकई खुश हो गई। अच्छा, ये मेरा हार ले ले पहन, तूने बहुत अच्छी सूचना दी है। सब कुशल है ना, राम राजा बन रहे हैं, बहुत बढ़िया, तूने अच्छी सूचना दी हमें। अब मंथरा बोली कि राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन जाएंगी और तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। कैकई बोली, मंथरा क्या घर फोड़ी बात कर रही है, घर फोड़ी कहीं की। देखो कैकई डांट रही है मंथरा को, क्या घर फोड़ाने की बात कर रही है। यहां पर एक बात कही कैकई मां ने, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तियब से सिपुन चेरी कहीं भरत मात मुस्कान। काने खोरे कुबरे, ये तेरी कुबड़ निकली है ना। तुम जैसे लोगों से तभी बात करना चाहिए जब हाथ में डंडा होए। क्या घर फोड़ी बात कर रही है, राम राजा बन रहे हैं, अच्छा तो है, तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? और मुझे कौन निकालेगा अयोध्या से? घर फोड़ी कहीं की। पुण्य से कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावू तोरी। तेरी जीभ निकाल के मैं फेंक दूंगी, कुत्तों को खिला दूंगी, तू ऐसी बातें कर रही है। फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा दूंगी। देखो कैकई मां डांट रही है मंथरा को, जो तू कह रही है ना कि राम राजा बनने वाले हैं और समय तेरा खराब चल रहा है, भरत को ननिहाल भेज दिया, और ये सब बातें मत कर, तो घर फोड़ाने का काम कर रही है। देख मतलब कैकई मां बहुत समझदार है।
फिर गलती कहां हो गई? कैकई मां उसको डांट तो रही है, पर डांटते हुए कैकई मां मुस्कुरा भी रही है। आप किसी को डांटें और मुस्कुराएं तो सामने वाला समझ लेगा कि आप डांट हमें ठीक से नहीं रहे हैं, मतलब ठीक नहीं। भरत मां तो मुस्कानी, मंथरा तो बहुत सातिर थी। कैकई को उलझा लेना और अपने पक्ष में कर लेना कोई उसके लिए। अब देखो, कैकई ने कहा मंथरा ये बता कि तू परेशान क्यों है? राम राजा बनेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? अब देखो मंथरा क्या कह रही। मंथरा कह रही है कैकई राम राजा बनेंगे इसमें हमें दिक्कत नहीं है, सीता रानी बनेंगी इसमें हमें दिक्कत नहीं है, कौशल्या राजमाता बनेंगी इसमें हमें दिक्कत नहीं है। पर कैकई ये बताओ कि राम को राजा बनाने का मुहूर्त तब का ही क्यों निकाला जब तुम्हारा बेटा घर पर नहीं है? देखो उसने पकड़ ली ना नस। कैकई से क्या कह रही है कि जब तुम्हारा बेटा नहीं है उस समय भरत जी ननिहाल में थे। कहां थे? नाना के घर गए थे। शत्रुघ्न जी और भरत जी दोनों भैया नहीं थे। तो मंथरा बोली कैकई ये जो दशरथ जी है ना, ये ऊपर ऊपर से तो बड़ा कहते हैं कि मैं कैकई से बड़ा प्रेम करता हूं, पर सुनो तुमसे प्रेम करते दशरथ जी तो राम को राजा बना रहे हैं, तुमसे एक बार पूछा? अब देखो, और धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया और कैकई को क्या लगा कि ये मंथरा तो एकदम ठीक कह रही है, सही तो कह रही है। ये घर फोड़ाने वाले लोग जो होते हैं, भड़काने वाले लोग जो होते हैं, इनमें कुछ तो गुण होता ही है घर फोड़ने का, वरना घर फूटेगा कैसे? ये पढ़ाई ही इसकी करते हैं, ये कमजोरी पर ही प्रहार करते हैं, तब ना मंथरा कहलाएगी। नहीं काय बात की मंथरा। इसलिए हम आपको एक बात कहें, अपने घर की बातें कभी प्रसंगवश भाव में भी किसी से मत कहा करो, किसी से मत कहा करो। आज आपका झगड़ा हुआ, आज आपकी लड़ाई हुई पति पत्नी की, सास बहू की, अपने अपने घरों का ना किसी से दुख ना कहना, क्योंकि आप तो कल एक हो जाओगे लड़ झगड़ कर। पर जिससे कहा है उसे आपकी कमजोरी का पता लग गया, उसे आपकी कमजोरी का पता लग गया, और वो आपकी इस कमजोरी का कभी भी फायदा उठा सकती है या उठा सकता है, क्योंकि वो जान गई कि आपके रिश्तों में क्या चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। मंथरा कैकई से कह रही है, कैकई यदि दशरथ जी तुम्हें इतना ही प्रेम करते हैं, अच्छा दशरथ जी ने क्यों नहीं बताया कैकई को? अरे भैया आज दिन में ही वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला है, आज की ही बात है कि आज ही घोषणा हुई कि राम राजा बनेंगे, और दशरथ जी राजकाज में बिजी हैं। दशरथ जी ने सोचा कि मैं शाम को रात्रि को जाऊंगा तो कैकई को खुद सरप्राइज दूंगा, लेकिन दशरथ जी कैकई के पास जाए उसके पहले तो मंथरा खेल करके आ गई। मौका ही कहां मिला दशरथ जी को कैकई के कमरे में जाने का और कैकई से बात करने का। उस पूरी एक एक टाइमिंग का लाभ लिया है मंथरा ने। अब वो मंथरा क्या कह रही है सुन, राम को राजा बनाने की तैयारी महीने भर से चल रही है। देखो जरा झूठ, घर फोड़ाओ लोग किसका सहारा लेते हैं? झूठ का। 1 महीने से तैयारी चल रही है कैकई, तुझे पता लगा? अब देखो कैकई तो बात, हाँ यार
1 महीने से राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही, हमें पता नहीं है। मतलब हमारे चोरी चोरी चुपके चुपके, मतलब कैकई अब मंथरा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंथरा बात ऐसी कर रही है ना, और बात कोई सच्ची तो कर नहीं रही है, सच कुछ और है, और मंथरा ले रही है झूठ का सहारा। झूठ, ये झूठ ना मेरी मां जान ले लेता है, इसलिए तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। झूठ ने कभी किसी का फायदा नहीं किया। ये मंथरा झूठ बोल जरूर रही है अभी, और कैकई इस मंथरा की झूठी बातों में आ जरूर रही है, पर यही कैकई बाद में पश्चाताप करेंगी, और जब पश्चाताप करेंगी तब पश्चाताप करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ या ना? राम हाथ से निकल चुके होंगे और दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी होगी। देखो, एक षड्यंत्र आपके जीवन में यदि आ जाए तो वो आपका कितना नुकसान कर सकता है, उस एक गलती की भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। एक गलत निर्णय यदि आप ले लो तो उस एक गलत निर्णय की भरपाई पूरी जिंदगी। अब कैकई मंथरा की बातों में आके गलत निर्णय लेगी अभी थोड़ी देर बाद, क्या उस गलत निर्णय की भरपाई वो कर पाएगी? कभी नहीं। ये कहानियां केवल कैकई और मंथरा और राम की नहीं है, ये कहानियां आपकी और हमारी हैं, कि हमें मंथरा जैसे षड्यंत्रकारियों से सावधान रहना चाहिए। ये कहानियां हमें सचेत करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए। ये कहानी केवल किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन में रोजमर्रा की घटनाएं हैं। अब कैकई मंथरा कह रही है कि सुनो, कद्रू बिन तहि दीन दुख। कद्रू, अब देखो यहां सौतों की कहानियां सुनाने लग गई मंथरा कैकई को। किसकी कहानियां सुना रही है? सौतन की। सौतन, सबसे बड़ी सौतन की कहानियां इतिहास में क्या प्रसिद्ध है? नहीं पता? सुनो, हम सुना रहे हैं। महर्षि कश्यप की पत्नियां तो बहुत थी, पर 2 पत्नियों की बात आपको सुनाऊं। कद्रू और विनिता। कद्रू है सर्पों की माता और विनिता है गरुण जी की मां। ये जो गरुण जी है ना, जिस पर भगवान चलते हैं, गरुण स्तंभ गरुण वाहन, ये गरुण जी की मां है विनिता। और सांपों की माता कौन है? अच्छा, आपने देखा हो गरुण जी सांप को खा जाते हैं, बोलो हाँ, जबकि ये दोनों सगे भाई हैं। सांप और गरुण, ये दोनों सगे कौन हैं? भाई हैं, एक पिता की संतान है, पर इनकी माता अलग अलग है। अब इनका सौत की परंपरा क्या है? क्या सौत ने किया? जरा पूरी कहानी सुनो मैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब ध्यान से सुनना, आंख बिल्कुल ना झपकने पावे, नींद आए तो लोरी सुनो हमसे। सुनो, कद्रू सर्पों की मां है, विनिता गरुण जी की मां है। एक दिन क्या हुआ कि कद्रू और विनिता दोनों में शर्त लग गई। बताओ कि सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं कि सफेद हैं? कद्रू ने पूछा कि बहन, सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं कि काले? तो विनिता ने कहा कि सफेद हैं। और सफेद हैं। कद्रू ने कहा नहीं, काले हैं। तो दोनों में शर्त लगी। कद्रू बोली कि विनिता, यदि घोड़े सफेद हुए तो मैं तेरी दासी हो जाऊंगी, और यदि घोड़े काले हुए तो फिर तू मेरी दासी होना, और जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। तो विनिता को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अच्छा, विनिता समझदार थी, पर कद्रू के मन में छल कपट था। ये नागों की मां है, जहर तो जब बच्चों में है तो इसमें भी तो कुछ ना हो गई। तो विनिता ने कहा कि सफेद है, कद्रू ने कहा नहीं, काले हैं।
अब तुरंत सूर्य भगवान के निकलने का सवेरे, ये बात सवेरे भोर की रही होगी या रात की रही होगी कि चलो सवेरे चेक करते हैं ध्यान से। तो रात को कद्रू ने अपने सर्पों को बुलाया, बेटों को, ए सांप सब, हमारी शर्त लगी है विनिता के साथ कि सांप घोड़े काले हैं, तुम जाओ और सारे सांप जाके लिपट जाओ घोड़ों में, सूर्य भगवान के घोड़ों में तुम जाके लिपट जाना। तो सांप हैं काले, तो घोड़ा कैसे दिखेंगे? काले। अब देखो कद्रू ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ सूर्य भगवान के घोड़े से लिपट जाओ। सभी घोड़ों में लिपट गए, नीचे पांव से लेकर के ऊपर पूंछ तक। अब सवेरा हुआ, देखा, देख 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 घोड़ा काले हैं, तुमने कहा था सफेद है, चलो अब हमारी दासी बनो, अब हमारी दासी। अब भैया कद्रू ने विनिता को दासी बना लिया, और दासी बना के खाना पीना नहीं देती, परेशान करती है, मारती है, जलील करती है, और ना जाने अपने कपड़े धुलवाए, पोंछा लगवाए, दासी से भी बदतर व्यवहार किया। मां बिल्कुल सूख के विनिता पतली हो गई। एक दिन गरुण जी आए अपनी मां से मिलने, मां प्रणाम। गरुण जी ने देखा, मां ये आपकी हालत कैसी हो गई, आप बिल्कुल सूख गई। तब कहा, बेटा तेरी माता ने, तेरी सौतेली माता ने मेरे साथ छल किया है। कह रही है सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं, मैंने कहा था सफेद हैं, तो उसने अपने सांपों को लिपटा दिया, दिखने में तो काली लगे तो मुझे हारना पड़ा। अब बेटा मेरी तू रक्षा कर। अच्छा, गरुण जी बोले, फिर देख मां, अब फिर से कहना कि देख मैंने जो कहा तो वही सत्य है। अब गरुण जी गए और जितने सांप लिपटे थे सबको पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर दिया। तब से गरुण जी सर्पों को खाने वाले बन गए। तब से शत्रुता हो गई दोनों की, पहले भाई भाई थे, फिर दोनों की शत्रुता हो गई। तब गरुण जी ने जब खाना शुरू किया, गरुण जी बड़े बलवान, उन्हीं में से एक कालिया नाग था। ये कालिया नाग जो यहां वृंदावन में था ना, कालिया नाग, ये भी लिपटा था जाके घोड़ों में। जब गरुण जी दौड़े तो भागा कालिया नाग बड़ा बलवान था, नागों में बड़ा श्रेष्ठ था। सारे सांपों को तो खा लिया, पर कालिया भागा, और जब भागा तो वो यमुना जी में आके छिप गया पानी के अंदर। अब पानी के अंदर गरुण जी कैसे जाए, तब वो बच गए। इसलिए तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा कि तुम यहां से जाओ, बोले हम जाएंगे तो हमें गरुण जी खा लेंगे, बोले नहीं, अब से हमारे चरण चिन्ह आपके मस्तक पर अंकित हो गए, अब गरुण जी आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर बाद में गरुण जी ने उनको परेशान नहीं किया, और कालिया नाग फिर भगवान के चरणों का स्पर्श पाए। तो फिर बाद में कद्रू और विनिता, फिर विनिता ने कहा कि देख बहन, अब घोड़े सफेद हैं कि नहीं, सारे सांप खा गए ना गरुण जी, अब दासी से ये मुक्त हो गई। दासी से मुक्त होकर के अब इनका नंबर था कि ये उन्हें दासी बनाए कद्रू को, पर विनिता ने कहा नहीं बहन, मैं तेरे साथ अच्छा अत्याचार नहीं करूंगी, हम दोनों एक ही तो हैं, लेकिन जो तुमने हमारे साथ किया, ये आज तक इतिहास में, पुराणों में ये उल्लेख है, कद्रू और विनिता, ये सौतों का सबसे बड़ा अत्याचार कद्रू ने विनिता के साथ किया। तो वही कहानी सुना रही है मंथरा, किसको? कैकई को, कि सुन, जैसे कद्रू ने विनिता के साथ किया, ऐसे ही कौशल्या अब तेरे साथ करने वाली है। तू भी दासी बनेगी, खाने पीने तक को नहीं मिलेगा, खूब तो अभी सोले जितना सोना है, बाद में थोड़ी सोने मिलेगा। इतना भड़काया कैकई को मंथरा ने कि मंथरा की बातें सुन के कैकई डर गई। अब सोचो, ऐसी बातें कद्रू विनिता की समझा दी ना। देखो, भड़काने वाले ना पूरा जान लगा देते हैं। मंथरा ने भी वही किया। अब मंथरा की छोटी छोटी बातें कैकई को समझ में आने लग गई। अच्छा बहन, तुम तो हमारे हित की बात कह रही हो। हाँ, हम तो हित कह रहे थे, और तुम हमें घर फोड़ी कह रही थी। हम तो घर फोड़ाऊ हैं भैया, अब तो भगवान, अब तो भलाई का जमाना है। देखो मंथरा क्या कह रही है, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, हम तो तुम्हारी भलाई करना चाहते थे और तुम हमें घर फोड़ाऊ कह रही हो।
तुम तो हमारी जीव निकालना चाहती हो। हे भगवान सद्बुद्धि दे इनको। देखो जरा, मंथरा भी भगवान को याद कर रही है ना। परौ कोप तुअ बचन पर सकहि पूत पति त्याग। देखो कैकई मंथरा की बातों में इस तरह से आ गई कि कैकई कहती है मंथरा, अब तू तो हमारी गुरु है, जो तू कहेगी हम वो करेंगे। बहन बता, हम कौशल्या के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, कहीं वो हमारे साथ अत्याचार की तो हम कहां जाएंगे। बहन अब तो तू ही मेरा भला चाहती है, वरना इस अयोध्या में अब हमारा भला सोचने वाला कोई नहीं है। अब एक काम कर, तू कहेगी तो मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, तू कहेगी तो मैं कुएं में गिर सकती हूं, तू कह दे। अब तू जो कहेगी मैं। अब तो मंथरा समझ गई कि अब तो मेरे सारों पर नाचने को ये दुनिया पहले आपको भड़का के इस तरह से अपने हाथों में लेती है कि फिर जो वो कहें आप वैसा करने को तैयार। ये आज का नहीं छोरा, माताएं कहती हैं गुरुजी हमारा बेटा हमारी नहीं सुनता, पत्नी के सारों पे नाचता है ना। तो आज पहले एक मंथरा थी, अब तो मंथराओं की भरमार है। सही है कि नहीं? क्यों मैया, कितनी मंथरा है? अब आपके गली मोहल्ले में भी कोई एक मंथरा होगी जरूर, नहीं होगी? हाँ, पहले एक ही मंथरा थी पूरी अयोध्या में, अब तो हर गली मोहल्ले में परिवार में कोई एक दो मंथरा मिल ही जाते हैं। अब क्या कह रही है मंथरा, सुन क्या करें। तब सलाह दे रही है, कोप भवन जा, कोप भवन सुनी सकुचेव। कोप भवन जा और वहां पे जो दशरथ जी ने तुम्हें वरदान देने का कहा तो। अब देखो क्या हुआ था कि दशरथ जी युद्ध करने गए थे एक बार, तो उनके रथ का पहिया निकलने वाला था, तो कैकई ने जहां पे वो लोहे की कील डाली जाती है पहिया को रोकने के लिए, तो वो कील गिर गई, तो कैकई मां ने अपनी उंगलियां डाल दी 2 और दशरथ जी युद्ध जीत गए। दशरथ जी ने कहा कैकई उंगली में चोट कैसी? बोले वो रथ का पहिया गिरने जा रहा था, आप युद्ध कर रहे थे, यदि पहिया गिर जाता तो आप घायल हो जाते और युद्ध हारने की संभावना हो जाती, इसलिए मैंने गिरने ना पावे इसलिए उंगली रख दी। तब कैकई मां से कहा दशरथ जी ने कि तुमने 2 उंगली मेरी रक्षा में समर्पित की है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। कैकई तुम जो मांग लो आज मैं तुम्हें दे दूं, बताओ क्या चाहती हो। कैकई ने कहा भी जरूरत नहीं है, बाद में मांगूंगी। तो वही दशरथ जी के 2 वरदान उधार थे। आज कैकई वही 2 वरदान का याद दिला रही है कि आपने कहा था कि मुझे 2 वरदान दोगे। अब मंथरा ने बता दिया कि 2। देखो ये सारी बातें मंथरा को पता थी। पति पत्नी की हर बात यदि तीसरे को पता लग जाए तो उसका लाभ जरूर ले सकता है गलत तरीके से, जैसा कि मंथरा को हर बात कैकई बताया करती थी। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने पर्सनल बातों को किसी से शेयर ना किया करो, किसी से मत कहा करो, क्योंकि पता नहीं किस बात को कोई व्यक्ति कब किस तरह से ले जाए, क्या उसका फायदा उठाए, क्या उसकी बातें बनाए। इसलिए कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो घर परिवार में, पति पत्नी की अपने परिवार में, किसी तीसरे को कहने की जरूरत नहीं। थोड़ा सब्र रखो, समय के साथ सारी बातें ठीक हो जाती हैं, रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं। पर कह देने से रिश्ते तो ठीक हो ही जाएंगे, पर कह देने से आपकी बातें लीक हो जाती हैं। हाँ या ना? अब कैकई से कहा कि जाओ तुम कोप भवन में चली जाओ, अपने गहने बहने उतार देना, बाल बाल फैला लो, दशरथ जी आएंगे तुम्हें मनाने तो तुम कह देना कि हमें 2 वरदान दो। तो पहला वरदान तुम मांग लेना कि भरत को वनवास, भरत को राजा। अच्छा एक बात यहां बताऊं मैं आपको, कैकई ने तो मंथरा ने तो केवल इतना ही बोला था कि कोप भवन में जाओ और भरत को राजा बनाने की बात कहना, लेकिन राम को वनवास भेजने की बात मंथरा ने नहीं कही थी। ये सलाह
राम को वनवास भेजने की बात मंथरा ने कैकेयी को सलाह नहीं दी थी, ये कैकेयी माता की ही उपज थी। अब क्या हुआ, यहां मैं आपको एक चीज और गहराई से समझाऊं। मंथरा तो भड़का के चली गई, अब कैकेयी गई कोप भवन में, और जब कोप भवन में गई वहां जाकर के इन्होंने बाल बाल फैलाया, अपना आभूषण उतारा और लाइट वाइट बंद कर दी। एक दीपक हल्का सा जल रहा था। कोप भवन, पहले के राजा लोग अपनी पत्नियों के लिए, जैसे आपके घर में नए नए आप रूम बनवाते, ये रूम पत्नी का, ये बच्चों का, ये ड्राइंग रूम फलाना रूम, डाइनिंग रूम फलाना इत्यादि, पहले के राजा लोग कोप भवन भी बनवाते थे कि कभी पत्नी गुस्सा हुई तो कोप भवन में। आप लोगों के घर में है कोप भवन इत्यादि? कि जैसे आप कभी नाराज हैं तो उसमें चली जाएं, जब उसमें जाएं तो पति को लगे आज नाराज है, पर वो मनाने जाए, है ना। इसलिए आजकल के पति मनाते नहीं, कोप भवन है ही नहीं। आप बेडरूम में कोप में चली जाती हैं, वो कोप भवन थोड़ी, वो तो बेडरूम है। भाई कोप भवन में जाना है तो अलग से रूम बनवा, पहले वो बाहर लिखवाओ कोप भवन, तब तुम गुस्सा हुआ करो मेरी माँ। एक तो तुम गुस्सा भी होती हो, रॉन्ग होती हो। बेडरूम में कौन गुस्सा होता है भाई? गुस्सा होने का रूम अलग है, वहां जाओ ना गुस्सा होने, कोप भवन में। पति से कहो हमारे लिए कोप भवन बनवा के दो। कोप भवन होगा तो बढ़िया, वहां व्यवस्थाएं होंगी कोप भवन में जाने की, सेपरेट रूम बढ़िया, वहां फिर पति आए, कहो भाग्यवान क्या हुआ, क्या खाओगी, पिज्जा खाओगी, बर्गर खाओगी, चाउमीन खाओगी, क्या खाओगी, कहाँ ले चले घुमाने, तुम्हें कौन सी मूवी दिखाएं। तो कैकेयी माँ कहाँ चली गई? कोप भवन। आप जाती हो मैया कोप भवन में? नहीं जा सकते हैं? आप कोप भवन में जाके बैठना थोड़ी देर, पति आते हैं कि नहीं इंतजार तो करो, आएंगे मनाने। कोप भवन में चली गई। अब दासी से कहा कि जाओ महाराज को बताओ कि कैकेयी ने याद किया है और वो कोप भवन में। दासी ने जाकर के दशरथ जी को सूचना दी, महाराज की जय हो, महारानी कैकेयी ने आपको याद किया है, कोप भवन में गई हैं। अब तो दशरथ जी के पांव से जमीन खिसक गई कि भाई इतना बड़ा शुभ कार्य हो रहा है, दीपक जल रहे हैं, राम के राजा बनने की तैयारी है, तभी एक ऐसा समाचार मिल गया कि पत्नी कोप भवन में चली गई। दशरथ जी डर गए। स्त्रियों से ना सब डरते हैं, दशरथ जी भी डर गए, है ना। स्त्रियों का भी बड़ा खौफ रहता, क्यों? माताएं भी अपना बिल्कुल बनाए के रखती हैं अपना जलवा। नहीं आप लोगों ने बना रखा कि नहीं मैया? पति डरते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत? नहीं नहीं। अभी तो भैया वो मेरठ वाले के बाद ड्रम केस वाले से ना वो पति सदमे में बहुत सारे। अब तो पति बिल्कुल साइलेंट मूड में चले गए, कुछ बोलने का नहीं वरना ड्रम में पैक ना हो जाए। अब दशरथ जी की बारी। उस जमाने का यही तो ड्रम था, और क्या। कलयुग का ये ड्रम और दशरथ जी के जमाने का कोप भवन। अब दशरथ जी डर गए कैकेयी माँ को मनाने। कोप भवन सुनि सक चौराऊ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। दशरथ जी के पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब सुना ना कोप भवन में चली गई तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं दशरथ जी। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहनि रुखता के। दशरथ जी गए तो पूरा कमरा अंधकार से भरा था, हल्का सा टिमटिमाता हुआ प्रकाश जुगनू सा। कैकेयी, दशरथ जी आवाज, कैकेयी कहाँ हो? कोई आवाज नहीं। कहाँ हो भाग्यवान? तब दशरथ जी ने जाके लालटेन को तेज किया,
दीपक की बाती बढ़ाई और उसका प्रकाश बढ़ा। जब प्रकाश बढ़ा तो बाल बिखरे हुए दिखा सामने। दशरथ जी डर गए, ऐसा लगा कि साक्षात यमराज आ गए। सब है नरे सुप्रिया पही गयऊं, देखी दशा दुख दारुण भयऊं। दशरथ जी डरते डरते कैकई क्या हुआ? ये तुमने कैसी सगल बनाई, बाल फैलाए, और तुम्हारे आभूषण कहाँ हैं? किस लिए रूठी हो बताओ? दशरथ जी कैकई माँ का हाथ पकड़ते हैं तो कैकई माँ ने झटकार दिया। हाथ नहीं धरने दे रही है कैकई, हाथ नहीं धरने दे। दशरथ जी बोले क्या हुआ, क्यों नाराज हो, बात तो बताओ। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कमल नयनी। दशरथ जी देखो तारीफ कर रहे हैं। हे कैकई, हे गजगामिनी, तुम बहुत सुंदर हो, अपने क्रोध का कारण तो बताओ प्रिय, क्या हुआ, तुम क्यों नाराज हो? हे प्रिय, तेरा किसने अनिष्ट किया बता, किसके दो सिर हैं? यदि तेरा किसी ने अनिष्ट किया तो मैं किसका सिर काट दूं? आज्ञा कर, तू जो कहेगी वो करूंगा। तू कहे तो किसी को मैं राजा बना दूं, किसी को मैं रंक बना दूं। अब देखो दशरथ जी कह रहे हैं तू बता तो सही क्या हुआ। तू मेरा स्वभाव जानती है, राम की सौगंध खाता हूं कैकई, राम शपथ सत मोही, 100 बार मैं राम की शपथ खाता हूं, तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। पर तू अपने क्रोध का कारण तो बता, तू गुस्सा क्यों है? राम राजा बनने वाले हैं, तुमने ही तो कहा था कि राम को राजा बनाओ। क्या बात है, तुम इस अच्छे समय पे गुस्सा हो? यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बेहसी उठी मति मंद। जब दशरथ जी ने 100 राम की कसम खाई, अच्छा मंथरा ने यह कहा था कि जब तक दशरथ जी राम की कसम ना खाएं तब तक तुम मानना ना, क्योंकि दशरथ जी राम की कसम यदि खा लेंगे तो फिर उसे पूरा जरूर करेंगे। आभूषण सजती बिलो, कि अब कपड़ा पहन रही है कैकई माँ, कपड़ा पहन रही है, आभूषण पहन रही है, बाल वाल सवार रही हैं और मुस्कुराने हैं, थोड़ी मुस्कुराहट आई चेहरे पर, स्माइल। दशरथ जी को लगा बात बन गई। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, बताओ तुम्हारे लिए क्या बनवाऊं, क्या खाओगी, क्या क्या है बताओ। घर घर नगर आनंद बधावा, आज घर घर उत्सव चल रहा, क्यों? राम ही देव काली जुब राजू, कल हम राम को राजा बनाने वाले हैं। तुम कहती थी ना कि राम को राजा बना, तुम्हारी बात मान ली। सजहि सुलोचनी मंगल साजू, अब तो राम राजा बन रहे हैं। ये सुनकर के कैकई माँ का हृदय ऐसे हो गया जैसे फोड़ा पका हुआ कोई छू ले तो दर्द के मारे व्यक्ति कराह लेता है, ऐसे कैकई माँ कराह गई कि आप राम को राजा बना रहे। अब बताओ कैकई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कैकई ने कहा हमें 2 वरदान चाहिए जो आपने हमें युद्ध के समय दिया था, जब हमने रथ का पहिया में अपनी उंगलियां डाली थी, याद है ना आपको? हाँ, दशरथ जी ने कहा याद है। 2, अरे तुम 2 क्या 10 वरदान मांग लो। चलो देखो दशरथ जी कह रहे हैं कि तुम 2 क्या, हमसे तो 10 वरदान मांग लो, तुम जो मांग लो ले लो। क्या चाहती बता? रघुकुल रीति सदा चली आई, कैकई ये रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन। देखो पुरुष समर्पित होता है स्त्री में, पर स्त्री के मन की तो विधाता नहीं जान पाए। इसी को कहा है त्रिया चरित्र। क्या है ये? त्रिया चरित्र। स्त्री यदि अच्छी है ना मेरी माँ, तो वो बहुत अच्छी है। मैंने एक दिन कहा था कि यदि वो बुरी बनने पे आए तो फिर उससे बुरा कोई नहीं हो सकता। हाँ या ना? तो कैकई माँ आज किस हद तक जाएंगी ये
कोई नारी सोच के भी तड़प जाए कि नहीं। आप सुनिएगा अभी आगे। कैकेयी मां कह रही हैं कि आप कह रहे हैं कि आप रघुकुल के राजा हैं और आप कभी वचन अपना मिथ्या नहीं करते, तो आप हमें 2 वचन दोगे ना। हाँ, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटि के गुंजा। सुनो, कैकेयी, दशरथ जी कह रहे हैं कि हम राजा हैं और हम कभी असत्य नहीं कहते। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। कैकेयी, तुम 2 वरदान मांगना चाहती हो, मांग लो जो चाहोगी। तब कैकेयी मैया बोली, सुनहु प्राण प्रिय। देखो अब कैकेयी क्या बोलती है दशरथ जी को, प्राण प्रिय, हे मेरे प्राण प्रिय। अभी दशरथ जी कह रहे थे हे प्रिय, अब कैकेयी कह रही है हे प्राण प्रिय, सुनो हम आपसे 2 वरदान मांग रहे, सुनो। सुनहु प्राण प्रिय, भावत जी का, मेरे जी को जो भाया तो मैं वो मांग रही हूं। देहु एक बर भर तहि टीका। यदि आप मुझे 2 वरदान देना चाहते हैं तो मुझे पहला वरदान यही दीजिए कि आप राम को नहीं भरत को राजा बनाएंगे, भरत का राज्य तिलक करेंगे। अब देखो प्राण प्रिय कह के करवा रही है ये काम, मेरे बेटे को राजा बनाओ। देखो मेरे बेटे को राजा बनाओ, मेरे बेटे को राजा बनाओ, इसी चक्कर में ना बहुत सारे सत्ता और राजघराने बर्बाद हो गए। पहले के राजा करते थे ब्याह ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 10 ब्याह। फिर रानियां कहती थी जिससे ज्यादा मिलते थे कि नहीं आप तो हमसे प्रेम करते हो तो हमारे बेटे को राजा बनाओ। सब पहले के जमाने में लड़ाइयां क्या थी, पहले भाई भाई की लड़ाइयां थी। अब देखो ना, अब पांडव कौरव कौन थे, भाई भाई थे। लड़ाइयां थी कि नहीं? लड़ाइयां पहले बाहर नहीं थी मेरी मां, घर के द्वंद्व थे, घर के युद्ध थे। बाहर वाले से लड़ना तो आसान है। अब एक राजा की 4 पत्नियां हैं माना की, और चारों के बच्चे हैं। वो कह रही है मेरा बेटा राजा बनेगा, वो कह रही है मेरा बेटा राजा बनेगा। और राजा तो एक ही बन सकता है। फिर क्या होता था, उन सारे भाइयों में आपस में युद्ध होता था। कोई एक को जहर दे के मार देता था, कोई तलवार से। यही हुआ ये आगरा का किला किसने बनवाया, ताजमहल। कहते हैं है तो पहला पुराना शंकर जी का मंदिर है, किसने बनवाया, शाहजहां। उसके पुत्र ने, शाहजहां के पुत्र ने, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार दिया, 4 भाई, और चारों का सिर काट के थाल पर सजाया और अपने पिता को गिफ्ट किया। लो, सत्ता के लिए अपने भाइयों को मार दिया उसने। ऐसा क्रूर निर्दयी राजा। उसी ने फिर पूरे मंदिर हमारे जो भारत के प्राचीन मंदिर तोड़े, वही ने तोड़े। फिर वहीं से आतंक चालू हुआ। अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था औरंगजेब ने, शाहजहां को। तो अपने भाइयों को उसने मार दिया था और भाई की सत्ता हड़प ली। तो पहले झगड़े बाहर तो थे ही, पर घर में भी झगड़े थे। और झगड़े तब भी जमीन जायदाद के थे। झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़ कितनी होती हैं, कौन कौन सी मैया? झगड़े की जड़ 3, लाल मैया बताओ कौन कौन? क्या? जड़। जड़ मतलब नहीं, झगड़े की जड़ 3। जड़, जड़ नहीं है वहां, जड़ है। जड़ मतलब मूर्खता। जड़ मतलब कहते नहीं जड़ बुद्धि है, मतलब मूर्ख है, मूसर है। जड़, झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन।
जड़ मतलब मूर्खता। झगड़ा किसमें होता है? मूर्खता के कारण। सामने मूर्ख है, अब क्या समझाए मूर्खों को? नहीं, अब कोई यहां के लड़ने लग जाए तो क्या समझाओगे भैया? बहुत आ जाते हैं लड़ाई झगड़ा यहीं, अरे खड़े होके करने लग जाओ, क्या समझाओ? मूर्ख, जड़, जोरू। झगड़ा पत्नी स्त्रियों के, पत्नियों के कारण। जोरू। और जमीन, जमीन जायदाद का झगड़ा ज्यादा। इसलिए कहता हूं कि आप लोग मरने से पहले अपने बेटों का ठीक ठीक बंटवारा करके मरो। यदि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता तो पांडवों और कौरवों का महाभारत कभी ना होता। धृतराष्ट्र ने बंटवारा ही नहीं किया। भाई भगवान श्री कृष्ण यही तो मांगने आए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को। क्या बोला कि मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। भाई क्यों नहीं दोगे? तुमने पांडवों की संपत्ति हड़प ली। दिल्ली पांडवों की थी, इंद्रप्रस्थ नाम था। जुआ में हड़प लिया। फिर बाद में बोला धृतराष्ट्र ने कि तुम 12 साल वनवास रहो, 1 वर्ष अज्ञातवास रहना, इसके बाद हम तुम्हारा इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। तब तो भगवान गए थे शांति दूत बन के कि भाई आपने वादा किया था, चलो अब इंद्रप्रस्थ लौटाओ। बोला 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा? क्यों नहीं देंगे भैया? यदि धृतराष्ट्र ने ठीक बंटवारा किया होता, पांडवों का पांडवों के पास होता अधिकार, कौरवों का कौरवों के पास होता, तो बताओ कोई विवाद था? बोलो, कोई झगड़ा था? लेकिन आपने जब उनका हक दिया ही नहीं तो महाभारत हुआ। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग मरने से पहले अपने बेटों का, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, जितने भी हैं, बिल्कुल ठीक ठीक बंटवारा कर दो। हैं कितने भैया? बंटवारा कर देना। ये प्लॉट भैया तेरा, ये प्लॉट तेरा, ये दुकान तेरी, ये दुकान तेरी, ये फैक्ट्री तेरी, ये फैक्ट्री तेरी। और बंटवारा कर दोगे तो सुखी रहोगे, वरना आपके बच्चे आपस में लड़ करके मर जाएंगे। बात सही है? और आजकल के बूढ़े लोग ना बंटवारा नहीं करते टाइम पर। करना तो पड़ेगा बंटवारा, तो इतिहास साक्षी है कि अयोध्या में भी बंटवारा हुआ और हस्तिनापुर में भी बंटवारा हुआ। अच्छा, पांडवों ने, अच्छा युद्ध 2 जगह हुआ। अयोध्या में भी भाई भाई का विवाद अब कैकेयी मां खड़ा कर रही हैं, और हस्तिनापुर में भी भाई भाई का विवाद है। लेकिन एक जगह भाई भाई का महाभारत हुआ और एक जगह राम और भरत का मिलाप हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप अधिकार मांगते हैं कि देना पड़ेगा, जब आप अधिकार मांगते हैं और अधिकार के लिए खड़े होते हैं तो महाभारत होता है, और जब आप अपना अधिकार छोड़ देते हैं तो रामायण होती है। अधिकार छोड़ने का नाम रामायण है और अधिकार मांगने का नाम महाभारत है। इतनी सी बात है। एक ने अधिकार मांगा और एक ने अधिकार, कैकेयी मैया कह रही हैं, मांगहूं दूसर बर कर जो। अब देखो कैकेयी मां हाथ जोड़ के, हे दशरथ जी मैं हाथ जोड़ रही हूं, राम भरत को राजा बनाओ और राम को मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि को।
कैकई मां कह रही हैं कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो और भरत को राजा बनाओ। ये 2 वरदान कैकई ने दशरथ जी से मांगे। अब जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि कैकई, चलो मैं राम को, भरत को तो राजा बना दूंगा कैकई। अच्छा, दशरथ जी कह रहे हैं कैकई भरत को राजा बनाने में दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा, तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं है। और राम भी भरत को बहुत प्रेम करते हैं और भरत भी राम को बहुत। लेकिन कैकई, राम को वनवास यदि मैंने भेजा तो कैकई राम के बिना फिर मैं जी ना पाऊंगा। कैकई बोली क्या होगा? बोले मैं मर जाऊंगा कैकई, तुम विधवा हो जाओगी। कैकई बोली आप मरते हो तो अभी मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर राम को वनवास तो भेजना पड़ेगा। देखो जरा, ये सब हठ करने के लिए तो मंथरा ने भी नहीं समझाया था। कैकई इस हद तक नीचे चली जाएंगी, गिर जाएंगी कि आप भले मर जाओ। अब कौन सी स्त्री चाहती है कि मैं विधवा हो जाऊं? आज कलयुग की स्त्रियां भी कहती हैं कि मैं सुहागन मरूं। आज कलयुग की स्त्रियां भी चाहती हैं कि मैं सुहागन मरूं। और दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, तो कैकई कहती हैं मर जाओ। ये कैसी कैकई मां है? अब यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि को न कुसंगति पाय न साही। कुसंग कैकई का दोष नहीं है, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा ये तो बताओ। कुसंग मिल गया ना कैकई मां को मंथरा का। अब तो दशरथ जी पांव पे गिर पड़े, कैकई मैं मर जाऊंगा, कैकई राम को वनवास मत भेजो कैकई। दशरथ जी वचन देकर के अब फंस चुके हैं, अब पांव पे गिर रहे। दशरथ जी पांव पकड़ रहे हैं कैकई के, तो ठोकर मार के कैकई अलग निकल रही, भाग रही है। नहीं नहीं, हमें तो वनवास चाहिए। अच्छा, कैकई मां के अंदर भी ना लोभ पैदा हो गया। ये बात सही है कि बचपन में राम जी ने आंखें बंद कर ली थी एक बार कैकई की। राम जी ने आंखें मूंदी तो कैकई मां ने कहा राम बताओ बेटा क्यों आंखें मूंद ली तुमने? तब राम ने कैकई मां से कहा था कि मां हमें एक वचन दो। क्या? जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लग जाए माता, तो तुम मुझे वनवास भेज देना। ये बात कैकई ने कही थी, राम जी ने कही थी। राम ने ये वरदान मांगा था कैकई मां से कि आप मुझे वनवास भेजना। लेकिन इस तरह से कैकई कठोर बन जाएंगी, ये थोड़ी राम ने कहा था कि आप इतनी कठोर बन जाना कि पति पांव में पड़े हैं तो तुम दया ना करना। वनवास का बोला था राम जी ने, ये थोड़ी बोला था कि 14 साल। अच्छा, कैकई ने 14 साल के लिए वनवास क्यों मांगा? 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, 14 वर्ष क्यों? क्योंकि कैकई जानती है कि भरत राजा बनेंगे, और जब भरत राजा बनेंगे तो उनको राज सत्ता जमाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो यदि राम आ गए कहीं जल्दी, या राम रहे अयोध्या में, तो कहीं प्रजा राम के पक्ष में ना खड़ी हो जाए, तो हमारे किए धरे पे पानी। पूरी राजनीति चल रही है कैकई के दिमाग में कि किसी तरह से भारत का की हाथ से सत्ता जानी नहीं चाहिए। 14 साल राम रहेंगे, इन 14 साल में भरत जी मंत्री संतरी को अपने कब्जे में कर लिए होंगे, अपने पक्ष में कर लिए होंगे। फिर राम 14 साल बाद आएंगे तो उनको धीरे से हटा देंगे रास्ते से। पूरा गहरा प्लान था। 14 साल के लिए ही वनवास क्यों भेजा?
इसकी और भी बातें कहा यह भी जाता है कि उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी जिस दिन राम वनवास गए। इसलिए कैकेयी माँ ने 14 वर्ष के लिए ही भेजा कि जाओ राम, रावण को मार के जल्दी आओ। दशरथ जी कह रहे हैं कि राम को वनवास ना भेजो, बाकी तुम जो कहो वो करें। बोली नहीं, आप तो बड़ा कह रहे थे कि मांगो मांगो रघुकुल रीत सदा चली आई, अब मांग रहे हैं तो तुम्हारे क्या हो रहा है। दशरथ जी मूर्छित हो गए। अंत में ऐसा ही करना था तो मांग मांग क्यों कह रहे थे, ऐसा कैकेयी कह रही है। ठाका मारना और गाल फुलाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते महाराज। तब सवेरा, ये सब करते करते ना सवेरा हो गया। सवेरा हुआ, राम का स्नान हुआ कि आज राम जी राजा बनेंगे। तभी क्या हुआ, दरबार सज गया पर दशरथ जी का पता नहीं। सुमंत्र जी को लगा कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि समय पर दशरथ जी राज दरबार नहीं आए। कहां गए, तो सुमंत्र जी गए, पता लगा कि कैकेयी के कक्ष में है। दशरथ जी गए तो दशरथ जी तो बेहोश पड़े, सुमंत्र जी को तो पानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। सुमंत्र जी ने जगाया, महाराज क्या हुआ। कैकेयी बोली राम को बुलाओ। तुरंत सुमंत्र जी राम को लेकर गए। राम आए, गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डिराही। डर गए। राम को लेकर के सुमंत्र जी चले, और जब राम जी को लेकर चले तो राम जी ने जाकर देखा कि पिताजी जमीन पर पड़े हैं। पिताजी का राज मुकुट कहीं पड़ा है, दशरथ जी कहीं पड़े हैं, और कैकेयी मां बढ़िया सज सवर के मुस्कुरा रही है। राम ने कहा पिताजी क्या हुआ, पर दशरथ जी बस राम राम कह रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब कैकेयी ने कहा राम, हाँ मां कहो क्या हुआ पिताजी को। बेटा बस इतनी बात है कि देने कहीं मोहि दुई वरदाना, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को बोला था तो मैंने इनसे 2 वरदान मांग लिया, तो आपके पिता की ये हालत हो गई। क्या मांगा माता आपने। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या मांगा बताओ। तब कैकेयी ने ऐसे कहा कि सुनो राम, मैंने भरत को राज तिलक मांग लिया और तुम्हें 14 साल के लिए वनवास मांग लिया, बस इतनी सी तो बात थी। राम जी बोले पिता दशरथ जी से, पिताजी बस इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो गए, और ये तो बेटे के लिए बड़े भाग्य की बात है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वह बेटा बड़ भागी है जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता हो। मुझे तो बड़ा अवसर मिला अपने माता पिता के वचन का पालन करने का। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अपने माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। माता आपने मुझे 14 वर्ष की वनवास की आज्ञा दी है, तो माता मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। पिताजी आप उदास ना होइए, आप परेशान ना होइए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब देखो राम के राजा बनने की तैयारी थी, और तभी राम को वनवास की सूचना मिली, और राम जी बिल्कुल प्रसन्न है। देखो ये राम जी से सीखना है धैर्य। राम जी जितना धैर्य किसमें है, राम जी में ही है, और किसमें हो सकता है।